हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। भारत की प्रमुख क्रांतियां जो अलग अलग फसलों के लिए हुई हैं, अलग अलग कारणों से। अप्रॉक्स इसमें हमने 28 प्लस, इतने क्रांतियों के तो आपने नाम भी शायद नहीं सुने होंगे। आपने 5, 7 या फिर 10 क्रांतियों के नाम सुने होंगे या फिर याद किए होंगे। इसमें हमने 27 से 28 क्रांतियों को कवर किया है। और जितने भी क्रांति भारत में हुए हैं, खास करके फसलों के रेवोल्यूशन के क्षेत्र में, उसको बढ़ावा देने के क्षेत्र में, उसको इसमें कवर किया गया है। उसके अलावा पहले तो हम आपको वन लाइनर प्रोवाइड करवाएंगे और उसके बाद महत्वपूर्ण टेस्ट भी साथ में हम लगाएंगे। 30 प्लस क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। साथ ही साथ हम उसके जनक को भी कवर करेंगे। बहुत सारे ऐसी क्रांतियां हैं जिनके जनक के बारे में भी बताया गया है। जैसे हरित क्रांति के जनक हैं, श्वेत क्रांति के जनक हैं, पीली क्रांति के जनक हैं, नीली क्रांति के जनक हैं। तो इन सब के बारे में भी आपको शायद जानकारी ना होगी। तो इस वीडियो के बाद आप इन सभी चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो क्या है, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति ये क्या है कि जैव तकनीक द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार। ये क्रांति क्यों आई थी? जैव तकनीक में कृषि सुधार के, जैव तकनीक के द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए आई। तो इसे हम द्वितीय हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। सदाबहार क्रांति को ही द्वितीय हरित क्रांति भी कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सदाबहार क्रांति ये जैव तकनीक से सबसे पहले हरित क्रांति आई थी। तो वो क्या था कि चावल और गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा देना था। लेकिन इसका कारण था, हरित क्रांति के बहुत ही ज़्यादा सफल होने के बाद इसको सदाबहार क्रांति के नाम से लॉन्च किया गया। एवरग्रीन, जैसे वो ग्रीन रेवोल्यूशन था तो अंग्रेजी में इसका है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। इससे था कि जैव तकनीक के द्वारा कुछ ऐसे तकनीक से जिससे कि हमारी ज़मीन भी बर्बाद ना हो, क्योंकि ज़्यादा जब हम उर्वरक यूज करना शुरू कर रहे थे तो उससे क्या हो रहा था कि ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जा रही थी। तो इसका था ये कि जैव तकनीक द्वारा कृषि के क्षेत्र में सुधार और फसलों में उत्पादन। याद रखेंगे। अगला है मूक क्रांति। मूक क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। मोटे अनाज जैसे मक्का हो गया या फिर उसके अलावा और भी बाजरा वगैरह हो जाते हैं। तो ये सब मोटे अनाज होते हैं जिनका उत्पादन काफ़ी कम होने लगा था। तो इसीलिए मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए मूक क्रांति का शुभारंभ किया गया था। मूक क्रांति। इसके बाद मोटे अनाजों के उत्पादन में भी भारत में तेजी से वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन है हरित सोना क्रांति। आपने हरित क्रांति सुना होगा, लेकिन हरित सोना क्रांति नहीं। आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट ना करें, क्योंकि सेम नाम से इंग्लिश में एक दूसरा आपको क्रांति मिल जाएगा। तो इसे इंग्लिश में आप कन्वर्ट नहीं करेंगे। हरित सोना क्रांति क्या है? तो ये बांस के उत्पादन से। आपको पता होना चाहिए कि बांस को हरा सोना कहा जाता है। आपको ध्यान होगा ही, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए इसके उत्पादन से, बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित सोना क्रांति जो है ये शुरू किया गया था। और बांस को आपको पता ही है कि ग्रामीण क्षेत्र में बांस का कितना उपयोग होता है और ये बहुत सारे लोगों को आजीविका भी प्रदान करता है। तो हरित सोना क्रांति जो है संबंधित है, ये बांस से संबंधित है। अभी सिर्फ आपको सुनते जाना है और जब लास्ट में हम इसका सभी जितने भी क्रांतियाँ हुई हैं, इनके जनक हैं जिनके तो उन सभी पे हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चलाएंगे। तो उन टेस्ट पे आप देखेंगे कि आपको याद चलते चला जा रहा है, वो हम वहाँ पे रिवीजन करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। तो और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे जो क्रांतियाँ हैं उनके जनक के नाम नहीं दिए गए हैं। तो उस समय वो सरकार के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम्स थे, तो इसीलिए ऐसा नहीं भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि परामनी क्रांति किससे संबंधित है? परामनी क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। भिंडी के उत्पादन से परामनी क्रांति भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड क्रांति। आपने वहाँ पे देखा था हरित सोना क्रांति, और अगर हम उसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो ग्रीन गोल्ड हो जाएगा। तो ये चाय के उत्पादन से है। तो चाय को भी जो है वो ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना कहा जाता है। बांस को भी हरा सोना कहा जाता है और चाय को भी हरा सोना कहा जाता है। तो चाय के उत्पादन के लिए ग्रीन गोल्ड क्रांति और बांस के उत्पादन के लिए हरित सोना क्रांति। ये बहुत कंफ्यूजिंग होने वाला है, इसीलिए आप इसे 1-2 बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। अगला देखते हैं हम खाकी क्रांति। खाकी क्रांति का उत्पादन जो है वो किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये आपको क्या है, यहाँ पे चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। खाकी क्रांति जो है ये चमड़े के उत्पादन से संबंधित बताया गया है। खाकी क्रांति चमड़े के उत्पादन से। नेक्स्ट देखेंगे व्हाइट गोल्ड क्रांति। व्हाइट गोल्ड क्रांति
तो ये किससे संबंधित है? ये कपास से संबंधित है, कपास के उत्पादन से संबंधित है। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, उजला सोना कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कपास को सोना के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म, जैसे कि ये हरा सोना चाय को कहा जाता है और बांस को कहा जाता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को भी सफ़ेद सोना कहा जाता है। उसके अलावा कपास को भी सफ़ेद सोना कहा जाता है, वाइट गोल्ड। लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? तो लिक्विड गोल्ड पेट्रोल को कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड पेट्रोल को कहा जाता है। काला सोना, तो काला सोना जो कहा जाता है वो कोयला को कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप नोट कर लें, यहाँ तो नहीं लेंगे लेकिन अलग अलग यहाँ पे गोल्ड के प्रकार आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। ये सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है कि लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है, द्रव सोना किसे कहा जाता है, या फिर काला सोना किसे कहा जाता है, तो ये सब आप याद रखेंगे। अगला है खाद्य श्रृंखला क्रांति। खाद्य श्रृंखला क्रांति ये किससे संबंधित है? तो ये 2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने से है। और इसके जनक वैसे तो कोई नहीं माने जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के नरेंद्र मोदी इसके जनक कहे जा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जिसने इसकी शुरुआत करते हैं, जो भी उस समय प्रधानमंत्री होते हैं, उनको इसका जनक कह दिया जाता है। लेकिन अब आगे कुछ अपडेट आता है, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो खाद्य श्रृंखला क्रांति जो है ये 2020 तक किसानों की आय दुगनी करने से संबंधित है। आगे है गंगा क्रांति किससे संबंधित है? और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप समझेंगे कि गंगा क्रांति यानी कि गंगा की साफ सफाई से संबंधित होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। गंगा क्रांति जो है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से है। और इसके जनक कौन है? तो ये देख लीजिए, इसके जनक हैं राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप। गंगा क्रांति के जनक हैं राजेंद्र सिंह, वाटरमैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय क्रांति। सूर्योदय क्रांति क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास से संबंधित है। सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास से संबंधित है। सूर्योदय क्रांति याद रखेंगे, इसे सनराइज क्रांति भी कहा जाता है, सूर्योदय क्रांति भी कहा जाता है। आगे देखेंगे स्लेटी क्रांति, धूसर क्रांति या फिर ग्रे क्रांति। स्लेटी क्रांति, धूसर क्रांति या फिर ग्रे क्रांति, ये किससे संबंधित है? तो ये सीमेंट उत्पादन से और उर्वरक उत्पादन से है, दोनों से ही संबंधित है। बहुत जगह आपको सिर्फ उर्वरक उत्पादन से ये बताया जा सकता है, लेकिन इनके ये तीन नाम है, ये भी आप याद रखेंगे। स्लेटी क्रांति आपसे कहा जाए, या फिर आपसे धूसर क्रांति कहा जाए, या फिर आपसे ग्रे क्रांति कहा जाए। ये तीनों ही सीमेंट उत्पादन और उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति, तो ये नदी जोड़ो परियोजना एक आई थी, जो भारत के प्रमुख नदियां को जोड़ने से बात कही गई थी कि जिन नदियों में 12 महीना पानी रहता है उनसे उन नदियों को भी कनेक्ट कर दिया जाए, जैसे जो कुछ महीनों में सूख जाती हैं। इससे क्या होगा कि उन नदियों में भी पानी पहुंचेगा, और जिन जिन राज्यों में गर्मी के समय में पानी की दिक्कत होती है, जिन जिन शहरों में, जिन जिन गाँवों में, तो वहाँ भी पानी उपलब्ध हो पाएगा। आगे देखते हैं गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो काफ़ी ये पुराना है, आलू के उत्पादन से ये संबंधित है। गोल क्रांति जो है आलू के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन से संबंधित है, खास करके ये सेब के उत्पादन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन अलग से भी पूछा गया है कि सेब के उत्पादन से कौन सा क्रांति जुड़ा हुआ है? तो वो सुनहरी क्रांति आपको याद रखना। इसके अलावा शहद के उत्पादन से भी सुनहरी क्रांति है, और बागवानी जो हम करते हैं ये भी सुनहरी क्रांति से ही जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसे फल के उत्पादन से किया गया था, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो सेब को हुआ था। जैसे कि हमने हरित क्रांति देखा था, तो हरित क्रांति को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसने दिया था? तो उसको गेहूं ने सबसे ज़्यादा उत्पादन पाया था जब हरित क्रांति हमने लाया था। सभी फसलों के लिए, लेकिन उसका जो सबसे ज़्यादा असर है वो गेहूं पे पड़ा था। इसी प्रकार से फल उत्पादन के लिए लाया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा असर सेब पे पड़ा, और सेब का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा। बाद में इसमें शहद और बागवानी को भी इसमें ऐड किया गया, और इसके जो जनक माने जाते हैं निरपज तुतेज इसके जनक माने जाते हैं। अगला है बादामी क्रांति, तो ये मसाला उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति जो है ये झींगा मछली उत्पादन से। आप सिर्फ मछली ना याद रखें, इसमें झींगा मछली एक अलग प्रजाति होती है मछलियों की, वो गुलाबी कलर के ही दिखते हैं, तो उन्हें इसीलिए गुलाबी रंग होता है उसका। तो क्या है कि झींगा मछली के उत्पादन से और प्याज के उत्पादन से। प्याज भी आपने देखा होगा पिंक कलर का होता है,
और झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे? झींगा मछली उत्पादन से और प्याज उत्पादन से। और इसके जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। इसके जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। नेक्स्ट देखेंगे कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध है टमाटर उत्पादन से और मांस उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से और मांस उत्पादन से। और इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हैं विशाल तिवारी। लाल क्रांति, विशाल तिवारी इसके जनक माने जाते हैं। अगला है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति ये बायोडीजल से है। अब इसे बायोडीजल को आप पेट्रोल या फिर अलग दूसरे डीजल से या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कंफ्यूज नहीं करेंगे। कृष्ण क्रांति ये सिर्फ आप बायोडीजल याद रखें, आपको फायदा होगा। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। अगला है पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये तिलहन उत्पादन से है। और इसके जनक राजीव गांधी, उस समय के ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो इन्होंने ही इसकी शुरुआत करी थी। तो पीली क्रांति जो है ये राजीव गांधी इसके जनक माने जाते हैं। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से। साथ ही ये पोल्ट्री, अगर आपसे कह दिया जाए कि पोल्ट्री फार्म के बढ़ोतरी से, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि अंडा उत्पादन तभी होगा जब हम पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों की संख्या को बढ़ाएंगे या फिर उनको स्वस्थ रखेंगे। और भारत में एक बात है कि ऐसा किया गया था कि एक मुर्गी जो है वो साल में कितने अंडे देती है? तो भारत की मुर्गियाँ एक साल में 80 अंडे देती हैं। वहीं अमेरिका में जो मुर्गियाँ हैं वो एक साल में 265 से भी ज़्यादा अंडे देती हैं। तो इसीलिए इसी को ग्रो करने के मामले में ऐसा किया गया था। आगे देखते हैं कि भूरी क्रांति किससे संबंधित होती है? उर्वरक उत्पादन से। ऊपर आपने देखा था ग्रे क्रांति, वही ये उसी का एक अलग दूसरा नाम है, यानी कि उसके 4 नाम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो भूरी क्रांति में सिर्फ क्या है? भूरी क्रांति में सिर्फ उर्वरक उत्पादन आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ पे ग्रे क्रांति, धूसर क्रांति या फिर स्लेटी क्रांति जो है उसमें सीमेंट को भी ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन है और ये संबंधित किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। अब यहाँ पे आपको नीली क्रांति और गुलाबी क्रांति में कंफ्यूज नहीं होना है। वो झींगा मछली था और ये सिर्फ मछली है, सिर्फ मत्स्य है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये वर्गीज कुरियन है, श्वेत क्रांति के जनक हैं और दुग्ध उत्पादन से ये संबंधित है, आपको पता ही है। और इसी को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। कहाँ से शुरू हुआ था ये? तो गुजरात के आनंद का नाम आपने सुना होगा। गुजरात का एक बहुत ही शानदार जगह है जहाँ पे दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और उसी के बाद अमूल वहाँ से शुरू हुआ था, AMUL जो है, आनंद मिल्क। इसके बाद मुझे इसका पूरा फुल फॉर्म याद नहीं है, अगर आपको याद है तो आप अमूल का फुल फॉर्म मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। AMUL, अमूल जो दूध हम लेते हैं उसका फुल फॉर्म आनंद मिल्क, और UL का क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके जनक वर्गीज कुरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति ये किससे है? तो फसल उत्पादन से है। इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसके पड़ा? तो चावल और गेहूं पे पड़ा था, सबसे ज़्यादा गेहूं पे पड़ा था। तो भारत में इसके जनक MS स्वामीनाथन माने जाते हैं और विश्व में इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। याद रखें, इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर व्यक्तियों को ये याद ही रहता है। नेक्स्ट देखेंगे कि काली क्रांति का संबंध किससे है? तो यहाँ पे देखिए, मैंने वहाँ पे आपको कृष्ण क्रांति बताया था और यहाँ पे काली क्रांति है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो काली क्रांति है ये पेट्रोलियम पदार्थों से है, जैसे कि खनिज तेल, एथेनॉल और कोयला, ये आपको ध्यान देना है। काली क्रांति इससे संबंधित है, पेट्रोल उत्पादन से है। और उसके बाद पेट्रोल का यानी कि अर्थ यहाँ पे है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी इसी में आ जाएंगे। और खनिज तेल हो गए उत्पादन, फिर एथेनॉल के उत्पादन से और कोयला उत्पादन से ये संबंध रखता है। फिर है सैफरॉन क्रांति किससे संबंधित है? तो ये सैफरॉन क्रांति केसर के उत्पादन से, और भारत का सिर्फ एक ही राज्य है जहाँ पे केसर का उत्पादन होता है, वो है जम्मू कश्मीर। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही केसर का उत्पादन होता है। उसके बाद है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाने के लिए कौन सा हुआ था? NH क्रांति। NH क्रांति आई थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की क्या थी? तो भारत के जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 राज्य हैं, मेन राज्य, जैसे कि एक आपको हो गया दिल्ली, एक हो गया आपको कोलकाता, एक हो गया ऊपर दिल्ली, नीचे इधर कोलकाता, उसके बाद चेन्नई, और दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। हाँ, ये 4 राज्य थे। इन चारों राज्यों को कनेक्ट करने के लिए जो रोड पे बनाना था, वो रोड बना था, उसके लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई गई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और इसके लिए जो क्रांति चली थी वो थी NH क्रांति। इन चारों में चारों को बड़े बड़े सड़कों से जोड़ना था, चारों राज्यों को, क्योंकि उस समय जब ये बनाया गया था तो ये 4 राज्य ही भारत के मेट्रो सिटीज़ कहलाते थे।
तो इसीलिए यहाँ पे बनाया गया था, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित, तो ये जूट उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से। और यहाँ पर है एक सिल्वर फाइबर क्रांति, तो ये कपास उत्पादन से है। और ये कपास के उत्पादन के लिए तीसरी क्रांति थी, जिसके जनक इंदिरा गांधी मानी जाती हैं। याद रखेंगे, ऊपर भी हमने एक कपास के लिए पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था वाइट गोल्ड क्रांति, वो क्या था वो। और यहाँ पे है सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर क्रांति वो था वाइट गोल्ड क्रांति। याद रखेंगे आप, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही कपास से संबंधित। और कपास के लिए 3 योजनाएं आ चुकी हैं, 3 क्रांतियां अलग अलग से आ चुकी हैं। ये इनके जनक इंदिरा गांधी मानी जाती हैं। तो यहाँ पे खत्म हमारे हो जाते हैं सभी के सभी कौन से जो क्रांतियां हैं इनके वन लाइनर। अब हम क्या करेंगे, अब हम जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी से करेंगे क्या, क्वेश्चन आंसर करेंगे, महत्वपूर्ण टेस्ट के प्रश्न। तो फटाफट करेंगे, हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, अभी ऊपर ही हमने पढ़ा था। ये देखिए आप, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, तो कपास उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, कपास से संबंधित। तो ये हम इसको टिक कर देंगे, कपास। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि द्वितीय हरित क्रांति किसे कहा जाता है, द्वितीय हरित क्रांति किसे कहा जाता है, जल्दी जल्दी आप भी कमेंट करते चलें। सदाबहार क्रांति को क्या कहा जाता है, द्वितीय हरित क्रांति, एवरग्रीन, ग्रीन रेवोल्यूशन, एवरग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है, सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है, तो जैव तकनीक द्वारा कृषि में सुधार, जैव तकनीक द्वारा कृषि में सुधार, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं मुख क्रांति का संबंध किससे है, मुख क्रांति का संबंध किससे है, किससे है, तो ये है मोटे अनाजों के उत्पादन से, मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। अगला देखेंगे हरित क्रांति का संबंध किससे है, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है, तो ये संबंध रखता है किससे, बांस उत्पादन से। हरित सोना क्रांति जो है ये बांस उत्पादन से संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन है परामनी क्रांति किससे संबंधित है, परामनी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये किससे है, भिंडी उत्पादन से, भिंडी उत्पादन से है परामनी क्रांति। आगे देखते हैं कि ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है। मैंने आपको बताया था ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड जो है वो चाय से है। अब देखिए हमको आपको याद कैसे रखना है, तो याद रखने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि चाय जो है ये इंडिया का नहीं है, चाय क्या है, ये अंग्रेज़ों ने हमें दिया था। तो हम इसीलिए इसके ऊपर जो क्रांति बनाई गई है उसका नाम हमने अंग्रेजी में रख दिया है ग्रीन गोल्ड। लेकिन बांस जो है ये हमारा खुद का अपने देश में होने वाला प्रोडक्ट है, जिस पहले भी हमारे देश में होता था, अभी भी हमारे देश में होता है, तो इसीलिए हमने इसका नाम हिंदी में रखा है हरित सोना। याद रखेंगे आप, अब आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं इसके बारे में। चलिए देखते हैं आगे, खाकी क्रांति किससे संबंधित है, पुलिस भर्ती से, चमड़ा उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, या खादी कपड़ों के उत्पादन से। तो किससे संबंधित है ये, तो ये जो खाकी क्रांति है ये संबंधित है चमड़ा उत्पादन से। खाकी क्रांति किससे संबंधित है, चमड़ा उत्पादन से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ये कपास उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, कपास उत्पादन से। आगे देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला क्रांति किससे संबंधित है, खाद्य श्रृंखला क्रांति किससे संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि 2020 तक किसानों की आय दुगनी करने से है, वर्ष 2020 तक किसानों की आय दुगनी करने से क्या संबंधित है, खाद्य श्रृंखला क्रांति। आगे देखेंगे गंगा क्रांति का संबंध किससे है, गंगा क्रांति का संबंध किससे है। मैंने क्वेश्चन ऑप्शंस भी जो हैं अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, जो आपको अगर आपने नहीं इसे पढ़ा हुआ है तो आप निश्चय ही कंफ्यूज होंगे। ये है, तो गंगा क्रांति का जो संबंध है ये क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि गंगा क्रांति के अब जनक कौन कहे जाते हैं, गंगा क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि इन्हें वाटर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। और ये जो ई श्रीधरन है इन्हें मेट्रो मैन कहा जाता है, याद रखेंगे आप, मेट्रो मैन। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कि सूर्योदय क्रांति का जनक संबंध किससे है, सूर्योदय क्रांति या फिर सनराइज क्रांति का संबंध किससे है, तो ये किससे संबंधित रखता है, ये संबंध रखता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास से। सनराइज क्रांति जो है ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास से संबंधित है। अगला है स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है। अब इसके बहुत सारे नाम थे, आपको पता ही होगा, स्लेटी क्रांति, धूसर क्रांति या फिर ग्रे क्रांति, तो सभी का नाम मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपको सीमेंट उत्पादन से और उर्वरक उत्पादन से, सीमेंट उत्पादन से और
उर्वरक उत्पादन से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, सीमेंट उत्पादन से और उर्वरक उत्पादन से, यानी कि ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति किससे संबंधित है? किससे है? नदियों को जोड़ने से है या नदियों को पीने के लायक पानी बनाने से है? तो ये नदियों को जोड़ने से है। नदियों को जोड़ने से है क्या? अमृत क्रांति है। आगे क्वेश्चन है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल, सबसे ज़्यादा गोल हमें क्या मिलता है खाने को, जो हम रोज खाते हैं? आलू। आलू है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से है। आगे देखेंगे कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति मैंने आपको बताया था किससे संबंधित है? फल के उत्पादन से है, शहद के उत्पादन से है, बागवानी के उत्पादन से, यानी कि ये सभी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि सुनहरी क्रांति जो है ये सभी को टच कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कि सुनहरी क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? सुनहरी क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो बहुत ही आसान है, निरपज तुतेज। निरपज तुतेज, ठीक है, याद रखेंगे। ट्रिक क्या लगाएंगे इसमें, ट्रिक भी बता देता हूं मैं कि यहाँ पे आप तेज देख पा रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं किसी को, भाई फल खा लो, फल खाने से तू तेज हो जाएगा, फल खाने से तू तेज हो जाएगा, ठीक है। निर्पज को आप निर्बल कह सकते हो, निर्बल भी तेज हो जाएगा, निर्बल तू तेज हो जाएगा। एक निर्बल व्यक्ति को हम क्या कह रहे हैं कि भाई फल खा ले तू तेज हो जाएगा, ठीक है। तो सुनहरी क्रांति फल से संबंधित है और फल खाने से क्या हो जाएंगे हम, तेज। तो इसके जनक कौन हो गए, तू तेज, निरपज तू तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे संबंधित है ये? मसाला उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे संबंधित है ये? मैंने आपको बताया था कि ये झींगा उत्पादन से और प्याज उत्पादन से संबंधित है। झींगा उत्पादन से, और झींगा यानी कि झींगा मछली, बहुत जगह आपको झींगा लिखा मिल सकता है, बहुत जगह आपको झींगा मछली मिलेगा। तो झींगा उत्पादन और प्याज के दोनों के उत्पादन से, तो ये बी और सी दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कि गुलाबी क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? गुलाबी क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? कौन कहे जाते हैं गुलाबी क्रांति के जनक? तो गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल, दुर्गेश पटेल जो है ये गुलाबी क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो अब आप याद रखें यहाँ पे कि दुर्गा माता जो है इन्हें हम गुलाबी चुनरी चढ़ाते हैं, ठीक है। लाल चुनरी अभी नहीं चढ़ाएंगे, हम इन्हें गुलाबी चुनरी चढ़ाएंगे। क्यों? गुलाबी क्या होता है? पिंक। गुलाबी यानी कि पिंक कलर, और पिंक जो है ये लेडीज़ का फेवरेट कलर होता है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दुर्गा माता को गुलाबी चढ़ाएंगे। गुलाबी, गुलाबी, गुलाबी दुर्गेश, दुर्गेश यानी कि दुर्गा माता, ठीक है। ट्रिक एकदम आसान है, मिल जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर के उत्पादन से, मांस के उत्पादन से, या मछली के उत्पादन से? तो ये टमाटर और मांस दोनों से ही संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी। सब क्वेश्चन आपके सही हो रहे होंगे। आप इसे एक दो बार अगर देख लेंगे इस वीडियो को, तो आपको निश्चय फिर कभी आप भूलोगे ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि लाल क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? लाल क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो भाई लाल क्रांति के जनक कौन कहे जाएंगे? विशाल तिवारी। कौन कहे जाएंगे? विशाल तिवारी। क्यों कहे जाएंगे विशाल तिवारी? क्योंकि लाल जो है, अब बताओ, लाल अगर हम मारेंगे मांस उत्पादन के लिए किसी को, तो क्या खून बहेगा ना। खून क्या होता है? लाल। और ये लाल जो है ये विशाल मात्रा में निकलता है, विशाल मात्रा में, बहुत ज़्यादा खून निकलता है, भारी मात्रा में खून निकलता है। तो इसीलिए विशाल खून निकलता है लाल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए। चलिए देखते हैं आगे, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। याद रखेंगे आप, कृष्ण क्रांति बायोडीजल से उत्पादन है। अगला है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का है तो ये तेल वाले प्रोडक्ट, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तेल वाले प्रोडक्ट से है, खास करके सरसों। अगला क्वेश्चन है कि पीली क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? पीली क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पीली क्रांति के जनक माने जाते हैं, राजीव गांधी। और इसके नेक्स्ट है कि रजत क्रांति का जनक, या सॉरी, संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। अंडा उत्पादन, अंडा जो है हमें क्या 200 अंडे तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है, इसी को देखते हुए अंडा उत्पादन इसमें किया गया है। तो आज के डेट में भारत में बहुत ज़्यादा अंडे उत्पादित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से, सीमेंट से, या किसी से नहीं? तो ये ए और बी दोनों से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ही मज़ा आ रहा होगा आपको। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक करते चलेंगे, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? नीली क्रांति, तो नीली क्रांति संबंधित किससे है?
ये नहीं पूछ के मैंने डायरेक्ट जनक पूछ लिया है, पहले जनक ही बता देते हैं। अरुण कृष्णन है नीली क्रांति के जनक। वहीं अगर नीली क्रांति से हम पूछ लें कि ये संबंध किससे रखता है, नीली क्रांति संबंध किससे रखता है, तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? मत्स्य उत्पादन से। आगे देखते हैं कि ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड किसे कहा गया था? श्वेत क्रांति को कहा गया था। ऑपरेशन फ्लड किसे कहा गया था? श्वेत क्रांति को। नेक्स्ट देखेंगे कि दूध के उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति शुरू की गई थी, तो ये भी श्वेत क्रांति ही शुरू की गई थी, दूध के उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति। काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोल के उत्पादन से, कोयला के उत्पादन से और तेल खनिज के उत्पादन से। तो ये सभी जो है काली क्रांति से संबंधित है। अगला है कि गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो ये जूट से संबंधित है। किससे संबंधित है? जूट से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे एनएच क्रांति किससे संबंधित है? एनएच क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है, जो हम दिल्ली, फिर यहाँ पे कोलकाता, फिर यहाँ पे चेन्नई और फिर यहाँ पे मुंबई, इन सभी को कनेक्ट कर रहे थे भारत में। तो ये दिल्ली, यहाँ पे ये कोलकाता, यहाँ पे ये चेन्नई और यहाँ पे ये मुंबई, इन चारों राज्यों को हम कनेक्ट, चारों शहरों को जो प्रमुख शहर हैं इन्हें हम आपस में कनेक्ट कर रहे थे। इस तरह से भी ये कनेक्ट हो रहा था, तो याद रखेंगे आप। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कि सैफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है। तो सैफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? केसर उत्पादन से। और एकमात्र राज्य कौन है? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर है जहाँ पे केसर का उत्पादन होता है। तो दोस्तों यहीं पे समाप्त हो जा रहे हैं हमारे सभी प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आया है तो नीचे के थम्स अप बटन को दबाकर आप वीडियो को लाइक करें। वो अभी आपको थम्स अप वाला बटन ब्लैक दिख रहा होगा, उसे अब दबाते ही वो नीला हो जाएगा, तो वो लाइक हो जाएगा। और नीचे अगर सब्सक्राइब बटन अभी भी आपको रेड दिख रहा है तो उसे आप क्या करें, दबा के क्या कर दें, ब्लैक कर दें, ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करते हैं उसके बगल में एक बेल वाली घंटी बनेगी, उसे भी आप दबा देंगे तो आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन, ऐसे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम तभी मिल पाएगा जब आप उसे दबाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने सभी साथियों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।